जय गुरुदेव। कहानी। एक राजा की। एक राजा था, उसके दरबार में एक फकीर आए। राजा ने फकीर का बहुत स्वागत किया और कहा कि मेरी भलाई की कुछ बातें बताए। फकीर साहब बोले कि राजन, भलाई की बात तो यह है कि आज से 2 दिन बाद तुम्हारे राज्य में घोड़ों का सौदागर आएगा। उसके पास काला किंतु बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होगा। तुम उस घोड़े को खरीदना मत, और यदि किसी दबाव में आकर खरीद लिया तो उस पर सवारी मत करना। अगर सवारी भी कर लिया तो पूरब की तरफ मत जाना, और पूरब की तरफ चले भी गए तो वहां एक औरत मिलेगी। तुम उसकी बातों का विश्वास मत करना और साथ मत लाना। अगर महल में ले आए तो उससे बात मत करना और ब्याह मत करना। अगर ब्याह भी कर लिया तो उसके कहने में मत चलना। इतना सुनाकर फकीर साहब चल दिए। राजा सोचने लगा कि मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो यह बला ही मेरे पीछे नहीं आएगी। ठीक 2 दिन बाद घोड़ों का सौदागर आया। उसके पास काला घोड़ा था। उसके और सभी घोड़े बिक गए, किंतु वह काला घोड़ा इतना कीमती था कि कोई खरीद न सका। सौदागर ने सोचा कि राजा इस घोड़े को जरूर पसंद करेगा, और वह राज दरबार में आ गया। उसने घोड़े की बहुत तारीफ की, किंतु राजा ने फकीर की बात को याद करके घोड़े को खरीदने से इनकार कर दिया। इस पर मंत्री ने कहा कि महाराज, घोड़ा तो बहुत अच्छा है और यह हस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाए और राजा ने सबके दबाव में आकर घोड़ा खरीद लिया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे अस्तबल में बंधवा दो और इसके बारे में कभी मुझसे बात मत करना। कुछ दिन बीतने पर मंत्री ने कहा कि महाराज, इतना सुंदर घोड़ा है और आपने कभी सवारी नहीं की। हुकुम हो तो घोड़ा तैयार करवाऊं। राजा इनकार करता रहा, लेकिन मंत्री के अधिक अनुरोध को वह टाल न सका। घोड़ा सजाया गया। राजा ने ज्यों ही चढ़कर ऐड लगाई, घोड़ा हवा में बातें करता हुआ पूरब दिशा की ओर भागा और जाकर एक जंगल में खड़ा हो गया। पास ही में एक वृक्ष के नीचे एक औरत बहुत जोर जोर रो रही थी। राजा उसके पास जाकर रोने का कारण पूछने लगा। औरत ने कहा कि मेरे पति को जंगल में डाकुओं ने मार डाला और मुझे भी पकड़ ले जाने की धमकी दे गए हैं, आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने कहा कि तुम मेरे घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। जब वे दोनों घोड़े पर चले तो राजा ने पता ठिकाना पूछा तो औरत बोली कि जब मेरा पति मर गया तो अब मेरा घर कहाँ, अब तो मुझे आपका सहारा है। राजा उसको महल में ले आया। कुछ दिन तक वह औरत महल में पड़ी रही, किंतु राजा ने उससे बात नहीं किया। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि राजा ने उससे ब्याह भी कर लिया। रानी बनने के बाद एक दिन उसने जिद किया कि मुझे अपना दरबार दिखाए। राजा एक दिन उसको लेकर दरबार में बैठा। बीच में रानी क्रोध से पैर पटकती हुई महल में चली गई। दरबार खत्म होने पर राजा ने उससे उठाने का कारण पूछा तो वह बोली कि आपके दरबारी मुझको देखकर इशारे करते हुए हंस रहे थे। राजा ने आप देखा न ताव, और उसने गुस्से में कहा कि इतनी हिम्मत दरबारियों की, और दूसरे दिन सभी दरबारियों को मौत की सजा मिली। कत्ले आम के बाद राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फकीर के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की चोट करने लगे, लेकिन वो कर क्या सकता था। इस कहानी को एक साधु ने सुनाया। अंत में उन्होंने यह कहा कि संत महात्मा हमारी अच्छाइयों बुराइयों को उसकी अंतिम सीमा तक समझा देते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव और मन की कमजोरियों के कारण उनकी बातों को नहीं मानते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। जय गुरुदेव।